मैं सदर मौसूफ से इजाज़त चाहते हुए मैं शोरा हजरात का इस्तकबाल कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर खालिद नैयर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आज के अजीम शान महफिल मुशायरा के नाजिम मेरे बड़े भाई जमील साहिर साहब का इस्तकबाल करें। जरूर सर को रहने दो, वो बाद में करते हैं तरतीब के लिहाज से, नहीं मेहमानों का बात है। इसी तरीके से जो है हिंदुस्तान के एक नामवर शायर, मैंने जैसे कहा कि आजकल रईस अनीस साहब जो लड़का है जो जिसकी 3.5-4 लाख रुपए जो फीस देता है कव्वाली दुनिया में, इन्हीं के कलाम पढ़ रहा है। बेहतरीन मज़ा आएगा दोस्तों सुफियान काजी को सुनना। तकरीबन 11 साल बाद मेरे शहर में मेरे बड़े भाई सुफियान काजी साहब की आमद हुई है। सुफियान काजी साहब का इस्तकबाल होना चाहता है। मैं मेरे बड़े भाई असलम भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो सुफियान काजी साहब का इस्तकबाल करें। तरीके से जो है हमारे इलाके की जो तारीखी शहर है शेगांव, जो दरस तदरीस से जो वाबस्ता है, मैं फारूक रज़ा साहब जो मुकर्रम नबुल अज़ीज़ के शायर हैं उनका इस्तकबाल होना चाहता है। उनके इस्तकबाल के लिए अतीकुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ़ लाए और फारूक रज़ा साहब का इस्तकबाल करें। इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मीठी आवाज़ तरन्नुम के बेहतरीन जादूगर है। आज आप जावेद इशाती को भूल जाएंगे फारूक रज़ा को सुनने के बाद। इसी तरीके से जो है राजस्थान से हमारे दरमियान में एक शायर तशरीफ़ लाए जो बेहतरीन शायर है, बेहतरीन इंसान है, मेरे बड़े भाई नूर ढोलपुरी साहब। अब आप कहेंगे ढोलपुर कहाँ आता है, तो आप जब आगरा से उधर से आएंगे तो आगरे के बाद का जो स्टेशन आता है वो ढोलपुर आता है, जहाँ बहुत बड़े आस्थाना, बहुत बड़े अल्लाह वाले का रोज़ा है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मैं हफाज भाई कुरैशी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेहमान शायर जो ढोलपुर राजस्थान से तशरीफ़ लाए नूर ढोलपुरी साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर जुबैर साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ लाए। इसी तरीके से जो है इशरत बिलाल साहब, आपने जौहर कानपुरी हमारे बहुत बड़े शायर है, बहुत बड़े, हम जिनके कदमों में बैठ के हम आज भी शायरी सीख रहे हैं, उनकी रंग की शायरी का मज़ा लेंगे। मेरी मुराद है मेरे बड़े भाई इशरत बिलाल साहब मेरे बहुत बड़े सीनियर हैं और इनके मेरे ऊपर कई एहसानात हैं जो नागपुर से तशरीफ़ लाए। इशरत बिलाल साहब का इस्तकबाल होना चाहता है और इस्तकबाल के लिए मैं समीर भाई कुरैशी से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो हमारे नागपुर के मेहमान शायर इशरत बिलाल साहब का इस्तकबाल करें। इसलिए इसी तरीके से जो है धुलिया हमारे महाराष्ट्र का एक बेहतरीन तारीखी शहर है जहाँ मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है माशाल्लाह। पिछले वक्त धुलिया वालों ने महाराष्ट्र को जो एक विधायक दिया था फारूक शाह साहब की शक्ल में। तंजो मिर्ज़ा के जो शायर है जो दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत अनगिनत कई मुल्कों का सफ़र करा चुके हैं और मज़ा आएगा आपको। इनका एक गीत जो है बड़े पूरी उर्दू दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ, झंडोबा, तो इंशाल्लाह मज़ा लेंगे आप। तो इब्राहिम सागर साहब का इस्तकबाल होना चाहता है। मैं इस्तकबाल के लिए शारिक भाई से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो तंजो मिर्ज़ा के बेताज बादशाह हमारे महाराष्ट्र के इब्राहिम सागर साहब का इस्तकबाल करें।
इसी तरीके से हमारे अमरावती के तैतुल लफ्ज़ के बेहतरीन शायर मेरे छोटे भाई जनाब इकबाल साहिल साहब का इस्तकबाल होना चाहता है। मैं जवाद भाई से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो इकबाल साहिल का इस्तकबाल करें। फ़हीम भाई माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप डाइस पर तशरीफ़ ले आए, हमारे मेहमान हैं। 1 मिनट ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए फ़हीम भाई के लिए। इनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़े काविश है आज की इस मजमे को सजाने और संवारने में। मैं इसी तरीके से हमारे रोमान भाई से गुजारिश करता हूं कि तंजुम मिज़ा के हमारे शहर के हमारे सीनियर शायर मेरे बड़े भाई इस्माइल जाबाज साहब का इस्तकबाल करें। मोहतरम हज़रात, अमरावती शहर की अदबी शख्सियत अब्दुल सलाम साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मैं हाफिज़ जावेद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो जनाब अब्दुल सलाम साहब की गुलपोशी करें। आइए हजरात, मौलाना साक़ी साहब मज़ाहिरी हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह। मैं खुद हाफिज़ हूँ, मौलाना हूँ, तो मौलाना लोग तो मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो पैसे लेके पढ़ता हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरे बिरादरी के जो लोग हैं मौलाना साक़ी साहब, ये लोग मुशायरों में उर्दू के नाम पर ताउन देते हैं। मौलाना साक़ी साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ़ लाए। मोहतरम हज़रात, हुसैन नवाब जानी साहब, हसीन नवाब जानी साहब अमरावती शहर के उस्ताद शुरा हैं। मैं इनकी गुलपोशी के लिए मेरे बड़े भाई डॉक्टर खालिद नैयर साहब को आवाज़ देता हूं कि हसीन नवाब जानी साहब की गुलपोशी करें। नोमान सर के हाथों एक गुलपोशी करना है, नोमान सर के। उनका ज़हरो सर का और तनवीर भाई कुरैशी, ये लोगों का पूरे बीच में लेंगे क्या? तो कुछ भी नहीं होता, सदर है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे तमाम शायर हजरात का इस्तकबाल हो चुका है, और ख़ास बात है कि इस प्रोग्राम की खुसूसियत हमारे एक सुखनवर तमाम अमरावती शायर शोरा हजरात से मोहब्बत करने वाली शख्सियत जो हर मुशायरे में हाज़िरी देते हैं, नईम भाई माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनको सलामत रखे। और एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए नईम भाई के लिए। आइए हमारे आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल मुशायरे के डाइस पर हिंदुस्तान के 2 नामवर शायरा तशरीफ़ रखती है, सरीदा सरोज साहिबा, जिनको आपने जो है वाह वाह क्या बात है, जी सलाम और न्यूज़ 18 के ज़रिए से कई चैनलों पर उनको सुना होगा। ज़्यादातर वो कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू मंचों भी अक्सरियत में आते जाते रहते, लेकिन आज अमरावती काफ़ी साल के बाद आपका आना हुआ, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। मोहतरमा सरीदा सरोज साहिबा का इस्तकबाल होना चाहता है। मैं इनके इस्तकबाल के लिए मेरे बड़े भाई अहफाज भाई कुरैशी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मोहतरमा का जंगी स्वागत करें, और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ आप भी शामिल होते रहे थोड़ी देर तालियों की शक्लों में। इसी तरीके से हमारी दूसरी मेहमान शायरा मोहतरमा प्रियंका सजल साहिबा, जो नागपुर को लगकर एक शहर है आमगांव, वहाँ से आप बिलोंग करती है, बेहतरीन शेर कहती है, बेहतरीन पढ़ने वाली है। मोहतरमा प्रियंका सजल साहिबा का इस्तकबाल होना चाहता है। मैं भाई असलम खान साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मोहतरमा का इस्तकबाल करें, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ 2 हज़ार तालियाँ बजा दीजिए।
आइए हजरात, यह आज के डाइस पर हमारे कई मेहमानान इकराम तशरीफ़ रखते हैं जिनके माली ताउन से आज की बज़्मों को सजाया और संवारा गया है। मैं सबसे पहले जो मेहमान हैं हाजी सैफुद्दीन सेठ साहब सदर मौसूफ का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में कह दिया था कि ज़हरो सर माशाल्लाह दरसो तदरीस से वाबस्ता है, आप समाजी खिदमत को अंजाम देते हैं और ख़ास बात है अमरावती ही नहीं, आप 5 ज़िलों के तमाम टीचर हजरात के अध्यक्ष हैं और बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ताला शाह ने आपके अंदर बसारत भी रखी है, बसीरत भी रखी है और ख़ास बात है कि बेहतरीन बंदा, मन का साफ़ है। अल्लाह इनकी उम्र को में और इजाफा करे, हासिदीन की हसद से बचाए। मैं डॉक्टर जाहिद नैयर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आज की इस महफिल मुशायरा के सदर मौसूफ मेरे बड़े भाई मास्टर गाजी ज़हरो साहब का इस्तकबाल करें। इसी तरीके से जो है हमारे जो हमेशा चाहे लाल खड़ी पर उर्दू की महफिल लगे, चाहे सांस्कृतिक भवन में लगे, चाहे बडनेरा में लगे, जहाँ उर्दू का नाम आता है, जो शायरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, कव्वाल हजरात से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उलमा इकराम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह ने माल भी दिया और दिल भी दिया, मेरे बड़े भाई आली जनाब अलहाज सैफुद्दीन सेठ साहब लोहा वाले, मैं उनसे नुमान सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सेठ का इस्तकबाल करें। मोहतरम हजरात, अमरावती शहर की अदबी व समाजी शख्सियत डॉक्टर बशीर पटेल साहब की गुलपोशी के लिए मैं बड़े भाई जावेद इशाती साहब से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर बशीर पटेल साहब की गुलपोशी करें। आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि ज़ोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर बशीर पटेल साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता हूँ। हमारे सरपरस्त हमारे बड़े भाई एहफाज कुरैशी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने के लिए हमारी बेशुमार मदद की है, हमें गाइड किया है, हमारी सरपरस्ती की है। एहफाज कुरैशी साहब की गुलपोशी के लिए मैं बड़े भाई डॉक्टर खालिद नैयर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो एहफाज कुरैशी साहब की गुलपोशी करें। अब्दुल फ़हीम भाई एक नामवर शख्सियत, अमरावती की नौजवान दिलों की धड़कन है और हमें इस प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी माली और जानी उनकी मदद रही है। मैं फ़हीम भाई की गुलपोशी के लिए दानियाल को आवाज़ देता हूं कि वो आए और अब्दुल फ़हीम भाई की गुलपोशी करें और आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे अब्दुल फ़हीम भाई का इस्तकबाल। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर ज़ुबैर साहब, जो कि पैथोलॉजिस्ट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मैं दानियाल को आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और डॉक्टर ज़ुबैर साहब की गुलपोशी करें। डॉक्टर साजिद साहब, जो कि यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं उनकी गुलपोशी के लिए समीर भाई को आवाज़ देता हूं कि वो आए और डॉक्टर साजिद साहब की गुलपोशी करें। हमारे बड़े भाई असलम खान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं,
जिनको मुशायरों से शायरों से बहुत लगाव है, उनकी खिदमत में हमेशा लगे रहते हैं। हमारे असलम खान साहब की गुलपोशी के लिए मैं सलीम शहजाद को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और असलम खान साहब की गुलपोशी करें। इसके बाद मेरे अज़ीज़ दोस्त मौलवी साकिब साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मैं वक़ार भाई कुरैशी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और मौलवी साकिब साहब की गुलपोशी करें। आइए हजरात, सामाइन भी आते रहेगी और हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े जो शायर हैं, पूरी उर्दू दुनिया जिनको जानता और पहचानता है, जिनका नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, और उनके साथ में हमारे एक मेहमान आए हुए हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, फ़ाल मजबूत शख्सियत है नागपुर की, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। वो दोनों हजरात बहुत जल्दी हमारे दरमियान में जलवा अफरोज़ हो गए। इसी तरीके से जो है तनवीर भाई कुरैशी नमाज के लिए गए, जिनके वालिद साहब की याद में ये मुशायरा रखा गया है। और डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं युवा नेता सैयद साबिर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आइए हजरीन, असल में आज का जो मुशायरा सास मुशायरा होने जा रहा है, इसमें इस मुशायरे के जो दो कन्वीनर्स हैं, मुशायरे लेने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स जानता है, शोरा जानते हैं। एक अरसे से मुसलसल कोशिशों काविशों के बाद एक मुशायरे का इनेकाद होता है। इसी तरीके से आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं जो मेरे बड़े भाई भी हैं, जो हाफिज़ कुरान भी है, बेहतरीन मुतरन्नुम लबो लहजे का शायर भी हैं, अमरावती के सामईन के दिलों की धड़कन भी है। मेरी मुराद है हाफिज़ जावेद इशाती साहब। मैं चाहता ये हूँ कि आज के मुशायरे के सदर आली वकार गाजी ज़हरोज़ साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि आज के मुशायरे के कन्वीनर हाफिज़ जावेद इशाती साहब का इस्तकबाल करें। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए, बड़ी मेहनत दरकार होती है एक मुशायरे के लिए। इसी तरीके से आज के मुशायरे के दूसरे कन्वीनर जो मेरे छोटे भाई हैं, बेहतरीन डॉक्टर भी हैं, समाजी सियासी शख्सियत भी है और बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुतरन्नुम लबो लहजे के शायर हैं। आज के मुशायरे के कन्वीनर है छोटे भाई डॉक्टर जाहिद नैयर साहब। मैं मुश्ताक अंकल से गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्टर जाहिद नैयर साहब का इस्तकबाल करें। वो जितनी देर में कश्ती करीब लाता है, मैं उतनी देर में दरिया को पार करता हूं। जो है अकील सर से गुजारिश करता हूँ कि वो बराए मेहरबानी सैयद साबिर साहब का इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। अख्तर भाई को फोन। इसी तरीके से दोस्तों जो है मेहमान आते रहेंगे, इस्तकबाल भी चलता रहेगा। बीच बीच में आपको दोनों मरहूमीन की याद में जो आज की जो महफिल सजाई गई है, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जब वो दुनिया में थे आपके मेरे दरमियान में, उन्होंने उर्दू को लेकर, ख़ानदान को लेकर, शहर को लेकर क्या क्या खिदमत की, वो तमाम खिदमत का एतराफ़ कराया जाएगा। सदर मौसूफ की भी स्पीच होगी, लेकिन मैं वक्त को बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे मैं अपने 4 मिसरों से मैं एक रस्म रह जाती है, रस्म मोहब्बत। मैं बहुत ही अदब के साथ सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्र सगीर तक पहुंचने वाली बहुत ही बड़ी आवाज़, मेरे सरपरस्त, हम तमाम शोरा के सरपरस्त, दिल्ली उर्दू एकेडमी के साबिक़ चेयरमैन
हिंदुस्तान की आबरू बर सगीर तक पहुंचने वाली बहुत बड़ी आवाज़ जनाब इल्हाज माजिद दुबंदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। तहे दिल से इस्तकबाल होना चाहिए। शुक्रिया सर आपका, खुश आमदीद। अख्तर इलाहाबादी साहब हिंदुस्तान भर के मुशायरों में अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाली शख्सियत और बहुत ही इनकलाबी शायर का नाम आबरू रसूल बलाद मुंबई शहर अख्तर इलाहाबादी साहब का इस्तकबाल होता हुआ मुझे बहुत फक्र है कि एक ऐसा सियासतदान जिसके जिस्म में एक मासूम सा दिल वो लोगों के लिए धड़कता है। मैं शब्बीर विद्रोही सर से गुजारिश करूंगा कि आप डाइव पर तशरीफ ले आए। तो तालियां बजनी चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे करम फरमा शख्सियात के लिए। आ जाइए सर। मैं उस्ताद शायर जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं, उनकी मोहब्बतों का जलवा सिर्फ नागपुर नहीं नागपुर के बाहर भी फैला हुआ है। मैं शमशाद अहमद शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि यूं ही नहीं बर्ग समर लहलहा है, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए। आ जाइए सर जहां तक रोशनी मालूम होती है। शब्बीर अली जनाब मशहूर सियासतदान, मशहूर सोशल शख्सियत, मशहूर सरपरस्त और कौम की आबरू जनाब शब्बीर विद्रोही साहब तशरीफ लाए हैं। मैं जाहिद नैयर साहब से गुजारिश करूंगा, जावेद एशाती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस्तकबाल ज़ैरोश गाजी सर जो आज के सदर मुशायरा है उनके दस्ते मुबारक से इस्तकबाल होना चाहता है। माजिद दुबंदी सर आप यहाँ तशरीफ लाएं, सर का इस्तकबाल होना चाहता है। आबरूए हिंदुस्तान बर सगीर तक पहुंचने वाली बड़ी आवाज, दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ये हम शोरा की जानिब से माजिद सर का इस्तकबाल हो रहा है। सर आप आए, फिजा मुस्कुराने लगी, जिंदगी जेरे लब गुनगुनाने लगी। माजिद सर का तहे दिल से शुक्रिया। मैं जावेद इशाती साहब से गुजारिश कर रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी चंद लम्हा पहले कहा कि एक ऐसी शख्सियत जिनके जिस्म में जो दिल है वो खुद के लिए कम, उम्मत मुस्लिमा कौम हिंदुस्तान के लिए ज्यादा धड़कता है। मैं मशहूर सियासतदान सोशल शख्सियत शब्बीर विद्रोही सर से गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ तशरीफ लाएं और जावेद इशाती साहब आपका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए, बहुत जरूरी है। यह हौसला अफजाई का बेहतरीन जरिया है ताली। शमशाद अहमद शाह साहब बेहतरीन तनकीद निगार, बेहतरीन शायर, बेहतरीन उर्दू दोस्त, इल्म अदब की एक अंजुमन। मैं शमशाद अहमद शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूं नागपुर आपका वालियाना खैर मकदम करेंगे। कन्वीनर मुशारा डॉक्टर जाहिद नैयर साहब। मैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब से गुजारिश कर रहा हूं, शायर इब्न शायर खालिद नैयर साहब से गुजारिश है को यहाँ तशरीफ लाएं और हिंदुस्तान के बहुत ही रसूल बलाद मुंबई से आप बिलोंग करते हैं, रहने वाले इलाहाबाद के हैं और रसूल बलाद की आबरू अख्तर इलाहाबादी साहब का इस्तकबाल डॉक्टर खालिद नैयर साहब कर रहे हैं। दो मशहूर शख्सियत का मिलन आज की रात। मैं डॉक्टर जुबैर साहब से गुजारिश करूंगा, सदर मुशारा गाजी ज़ैरोश सर से गुजारिश करूंगा, इलाज माजिद दुबंदी साहब से गुजारिश करूंगा, सुफियान काजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप यहां तशरीफ लाएं और शब्बीर अब्दुल फहीम साहब आप भी तशरीफ लाएं। ये कुर्सी के आसपास खड़े हो जाए, ये कुर्सी बहुत कीमती है, ये शमा रोशन होना चाहती है। असलम खान साहब आप भी आ जाए, ये कुर्सी के आसपास खड़े हो जाए। ये कुर्सी किसको प्यारी नहीं है। आज हिंदुस्तान का हर शख्स चाहता है कि कुर्सी नसीब हो और कुर्सी के ऊपर शमा एक मोमबत्ती रख दी गई है, ये रोशन की जा रही है और ये अलामत है हमारे बुजुर्गों ने जो तहजीब हम तक पहुंचाई है। तनवीर कुरैशी साहब, सर आप यहाँ तशरीफ लाए फौरन। तनवीर कुरैशी साहब आप आ जाइए सर। ये जलवा नुमाई, ये मोहब्बतें खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं सर। तनवीर सर का स्वागत, आ जाइए। शमा फिरोजी की इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत। जहां तक रोश चले आओ, जहां तक रोशनी मालूम होती है। शमशाद शाह साहब आप भी हाथ लगा दें ताकि रस्म में मोहब्बत है जो मुकम्मल हो रही है।
मैं बात कर रहा था उस अदबी कोहिनूर की हीरे की, एक ऐसे पारस की जो बच्चों को छू ले तो बच्चे मुनव्वर हो जाते हैं। उसका पैगाम, मुन्ने बच्चों को चांद सितारे छूने दो। मैं तनवीर सर की गुलपोशी के लिए डॉक्टर जाहिद नैयर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप यहां तशरीफ लाएं और जावेद शाती साहब आप भी आएं। वजह यह है कि हमारे मेहमानों का इस्तकबाल होना बहुत ज़रूरी है। देर आयत दुरुस्त आयत। खालिद नैयर साहब की गुलपोशी के लिए मैं सदर मुशारा अली जनाब ज़रोश गाजी सर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो खालिद नैयर साहब की शायर इब्न शायर, ये जो आप देख रहे हैं बयानकार हमीद नैयर साहब, ये उनके लख्त जिगर हैं और पूरे हिंदुस्तान में शोरा इकराम बिखरे हुए हैं और इस हीरे, अदबी हीरे को जानते हैं। जनाब खालिद नैयर साहब को उनकी खिदमात है, उसे फरामोश किया नहीं जा सकता। आपका स्वागत हो रहा है। हो गया भैया, हाँ जाए। डॉक्टर नैयर, जाहिद नैयर साहब, जावेद शाती साहब, इन दोनों की जोड़ी को मुबारकबाद कि उन्होंने जिस डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब, जिनके इब्तदाई तासुरात हैं, सर आप डाइस पर तशरीफ ले आए। डॉक्टर नासिरुद्दीन साहब, सर आ जाइए ना। नहीं आप ऊपर आए। इनकी गुलपोशी जावेद शाती साहब करेंगे। सर आपके इब्तदाई कलमात है, आपके लबे मुबारक से हम तक पहुंचने चाहते हैं। इन नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताब में पढ़कर इक्कल हो जाएंगे। जनाब ज़रोश गाजी सर की आज सदारत का ऐलान और इस मुनाकिदा मुशायरे में इल्म व अदब की रोशनी बिखेरने के लिए बहुत सारे मेहमानान ने हाजिरी लगाई। मैं सदर मुशायरा ज़रोश गाजी सर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि दर्द का मौसम सवादे रह गुजर कर जाएगा, आप मेरे कारवाहों हर सफर कर जाएगा। आज मुशायरे की सदारत आपके नाम से मंसूब है और जहां जाहिद नैयर साहब, खालिद नैयर साहब, जावेद शाती साहब, इकबाल साहिल साहब, जहां ऐसे लोग, सलीम दरियापुरी साहब, लोग जब एक सुतून बनकर खड़े हो जाएं, गाजी ज़रोश साहब के कांधे से कांधा मिला ले, तो फिर इस प्रोग्राम को कामयाब होने से कौन रोक सकता है। हमने आगाज ही अल्लाह के नाम से किया है तो तकमील भी उसी के नाम से होगी। ये मुशायरा एक तारीख मुरतब करना चाहता है और इसके मीर कारवां है डॉक्टर हमारे जनाब गाजी ज़रोश साहब। अख्तर हुसैन साहब, जिनके हाथों से शम्मा फिरोजू हुई तासुरात के फ़राइज़, जनाब डॉक्टर नासिरुद्दीन साहब फरमाएंगे। मैं दोनों साहिबान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शब्बीर विद्रोही साहब, अब्दुल फ़हीम साहब, डॉक्टर साजिद साहब, तनवीर कुरैशी साहब, अतीक नवाब साहब, एडवोकेट जिया खान साहब, एडवोकेट मुर्तज़ा आज़ाद साहब, अबरार सेठ साहब, साजिद इकबाल साहब, डॉक्टर अबरार साहब, डॉक्टर खालिद इनामदार साहब, डॉक्टर सऊद अंसारी, डॉक्टर फ़हीम किदवाई, इमरान अफजल साहब, सैफुद्दीन सेठ साहब, फिरोज़ खान, मोहम्मद सादिक मंसूरी, डॉक्टर बशीर पटेल साहब, असलम खान साहब और हिफ़ाज़ कुरैशी, हसीन नवाब साहब, शायर डॉक्टर ज़ुबैर साहब। मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें उसकी, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमान में है, उसके इल्म पर किसी को दस्तरस नहीं। आगाज तेरे नाम से है, कार साजे दो जहां, रहमा तेरी सबसे बड़ी, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, उसके इल्म पर किसी को दस्तरस नहीं। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुके माताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुके माताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। गज़ब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती है, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आगाज मुशायरा उस खल्लाक आजम के नाम कि जिसकी शजर हजर, महताब व आफ्ताब, लहलो नहार, ये तमाम हयात व नबातात उसकी इस्म का विर्द करके अपने तजल्लियां बिखेरते हैं। आगाज मुशायरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम, जो मालिक है समुंदर का, सहरा का, रेगजारों का, जो मालिक है धूप का, रूप का, सिंघारों का, जो मालिक है मौजों का, दरिया का, पतवारों का, जो मालिक है समुंदर का, नूर का, कोहितूर का,
खुदा की बेपनाह हमदो सना के बाद चले उस दयार हमदो खुदा की भी हमदो सना के इस अजीम शान मुस्कुराते पाकीज़ा लफ्जों का नजराना पेश करते हुए अब मैं हमद पाक का नजराना पेश करने के लिए धौलपुर से तशरीफ लाए हुए बहुत ही मेहमान शायर, बहुत ही मुकर्रम शायर, आप नूर धौलपुरी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आपकी आवाज का जादू सिर्फ मुशायरे में ही चढ़कर नहीं बोलता, बल्कि हर उर्दू के कायरीन के दिलों के अंदर उतरना चाहता है, हमेशा उतरता रहा है। बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जो लोग तशरीफ ला रहे हैं मैं उनका खैर मकदम करता हूं और इजाजत। मोहतरम हज़रात, हर दिल अजीज शख्सियत मेरे बड़े भाई एडवोकेट ज़िया खान साहब, मेरे बड़े भाई फ़िरोज़ खान साहब, सलीम जावेद खान साहब और उनके साथ में दीगर मेहमानान भी तशरीफ़ लागे। हम तमाम से गुजारिश करेंगे कि आप जो है परवेज़ भाई, हम तमाम से गुजारिश करेंगे कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। एडवोकेट ज़िया खान सर, सलीम भाई, फ़िरोज़ खान साहब, सदर पासबान उर्दू अदब, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। और मैं जल्दी जावेद भाई से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम हजरात की आप ही अकेले गुलपोशी कर दें। जोरदार तालियों के बीच में हमारे मेहमानान का इस्तकबाल करें। फ़िरोज़ भाई, फ़िरोज़ खान साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाए। सलीम भाई, परवेज़ भाई आप आ जाएं। एडवोकेट ज़िया खान साहब की गुलपोशी करते हुए जावेद इशाती साहब। फ़िरोज़ खान साहब की गुलपोशी के लिए भी मैं जावेद इशाती साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ। और फ़िरोज़ खान साहब सदर पासबान उर्दू अदब, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों आप। बहुत शुक्रिया। आइए नूर भाई। मैं इससे पहले कि और मेहमानों का इस्तकबाल हो तो मैं इल्तिमास करने जा रहा हूं जनाब नूर धौलपुरी साहब से, आप राजस्थान से माशाअल्लाह माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माहौल मुअत्तर पाकीज़ा कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरात, मैं जो माहौल चाहता था वो माहौल माशाअल्लाह बन चुका है, लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट लूँगा आपके, क्योंकि ज़हरोज़ सर ये वो शख्सियत है माशाअल्लाह। मैंने शुरू में कहा कि आप अमरावती ज़िला ही नहीं बल्कि 5 ज़िलों के टीचर हजरात के अध्यक्ष हैं। आप दरस व तदरीस से वाबस्ता है, आप बेहतरीन एक समाज सेवक है, बहुत बाअखलाक शख्सियत के मालिक है। और दरस व तदरीस के साथ साथ में माशाअल्लाह जो ज़हरोज़ सर जो है उर्दू के गाए बाए गाए महफिलें सजाते संवारते रहते हैं। पूरी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा कोई ऐसा नाम नहीं है, चाहे मरहूम मुनव्वर राना साहब हो, मरहूम डॉक्टर राहत इंदूरी साहब हो, माजिद भाई हो, मंजर भोपाली साहब हो, नवाज भाई हो, अनगिनत इन्होंने मुशायरे कराया और कराएगे। अल्लाह हासिदीन की हसद से, फित्तीन की फितनों से मेरा पाक परवरदिगार अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ज़हरोज़ भाई की और उनके पूरे खानवादे की हिफाजत फरमाए। आइए मैं सर का तमाम चीज़ों का एतराफ़ करते हुए सदर पूरी उर्दू दुनिया के बहुत ही काबिल एहतराम शायर हज़रत डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और हमारे नागपुर की फ़ाल और मजबूत शख्सियत मेरे अपने बड़े, मेरे मुशफ़िक, मेरे मुरब्बी जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो सिपाहीनामा देकर ज़हरोज़ सर का इस्तकबाल करे। और आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। अपने अपने शहर का, अपने एक बेटे का इस्तकबाल होना जा रहा है। आज के इस अजीम शान महफिल मुशायरा के दूसरे जो शख्स है जिनको सिपाहीनामा दिया जाता है, जिनके मरहूम वालिद गिरामी मरहूम मुजफ्फर वस्मी साहब एक बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े उस्ताद शायर थे। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मेरे जो जूनियर है जाहिद नियर है, इकबाल साहिल है, इन लोगों ने मरहूम मुजफ्फर वस्मी साहब को देखा या नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ अल्लाह ने दिया कि मैं मरहूम
कि सरपरस्ती में अनगिनत मुशायरे पढ़ चुका हूँ। बस मैं बारगाही इलाही में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला शानहू मरहूम मुजफ्फर वस्मी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। एडवोकेट ज़िया खान साहब और सदर मौसूफ गाजी ज़हरुल सर से गुजारिश करता हूँ कि वो तनवीर भाई कुरैशी को सिपाहीनामा दें। शब्बीर रिदवी साहब से भी गुजारिश करता हूँ। आई सादिक भाई आप भी आज। इसी तरीके से दूसरी जिनकी याद में आज की महफिल को सजाया और संवारा गया है, हामिद नैयर साहब जो उस्ताद शायर थे। मैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर खालिद नैयर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आप सामने तशरीफ़ लाए। माजिद भाई, फिरोज़ खान साहब, असलम भाई, एडवोकेट ज़िया साहब और सैफुद्दीन सेठ साहब, सादिक भाई मंसूरी से भी गुजारिश करता हूँ कि वो खालिद भाई को माशाअल्लाह जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलो नहीं नहीं रहेंगे। मोहतरम हजरात, नागपुर से हमारी सबकी मोहब्बत में शरद पवार गढ़, आपको इतना ही तारुफ शब्बीर विद्रोही साहब का मालूम होगा, लेकिन शब्बीर विद्रोही साहब एक सियासी शख्सियत होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। उनकी समाजी और अदबी खिदमत के एतराफ़ में अहलियाने अमरावती की जानिब से हम सर का एजाज़ करना चाहते हैं। शब्बीर विद्रोही साहब का मैं चाहता ये हूँ कि सदर मुशायरा गाजी ज़हरुल सर, एडवोकेट ज़िया खान सर, माजिद देवबंदी साहब, फिरोज़ खान साहब, ये जो है शब्बीर विद्रोही साहब का मोमेंटो देकर इस्तकबाल करें। मैं आप तमाम से चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों के बीच में हमारे बुज़ुर्ग शायर शब्बीर विद्रोही साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता है। फ़हीम भाई से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस मोमेंट में आप जुड़ जाए। डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस पल में शरीक हो जाए। एक बार प्लीज़ आप जोरदार तालियों से। आइए दोस्तों, बहुत शुक्रिया। थोड़ा और आप 10-15 मिनट हमको बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ज़रूरी ये है कि इब्तिदाई प्रोग्राम भी ज़रूरी होता है। जिन साहबान ने हमको ताउन किया है उनको इज़्ज़त देनी भी ज़रूरी होती है, इसलिए एक 10-15 मिनट और। आइए इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच बहुत ही अहम शख्सियत इस मुशायरे से जुड़ी हुई, वो थोड़ा लेट हो गए कि उनको कहीं बाहर गाँव जाना पड़ा था बीच में। मैं अली जनाब बाबर कुरैशी साहब को आवाज़ देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट ज़िया खान साहब से गुजारिश करता हूं कि बाबर कुरैशी साहब का गुलपोशी और हार पहना कर इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियों के बीच में जनाब बाबर कुरैशी साहब का यहाँ इस्तकबाल हुआ चाहता है। हमारे बाबर कुरैशी साहब का तारुफ ये है कि वो मुजफ्फर वस्मी साहब के भतीजे हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल रफ़ीक पत्रकार साहब का भी हम यहाँ खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जमील साहिर साहब आगे के जाने माने प्रैक्टिशनर डॉक्टर खालिद इनामदार साहब MBBS MD, वो हमारे मुशायरे में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर खालिद इनामदार साहब और फिरोज़ खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर खालिद इनामदार साहब की गुलपोशी करें। आ जाए फिर दोनों साहब आ जाए। डॉक्टर खालिद इनामदार साहब की रात, चूँकि डॉक्टर जाहिद नैयर, खालिद नैयर साहब की मोहब्बतें जावेद इशाती साहब की मोहब्बतें रक्स कर रही है। इस्तकबाल। मोहतरम हजरात, जनाब आगाज़ कुरैशी साहब को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कि वो आएँ। आपकी गुलपोशी होगी, फिर चले जाइएगा। 5 मिनट के लिए आ जाइए कि वो आगाज़ कुरैशी साहब की गुलपोशी करें। आइए आगाज़। जनाब असलम खान साहब आगाज़ कुरैशी साहब की गुलपोशी करते हैं। बैठिए, तशरीफ। जमील साहिर,
इरशद बिलाल साहब ने खूबसूरत शायरी पेश। शायद माइक का आवाज़ भी कम कर दिया गया है। हम पर कानूनी पाबंदी है साहब। हजरत ये नागपुर शहर के बहुत ही अजीम शख्सियत, हमारे प्यारे दोस्त और उर्दू दुनिया के बहुत ही मुमताज़ शायर जनाब शमशाद नागपुरी साहब, शमशाद शाह साहब का यहाँ पर एजाज़ हुआ चाहता है। सदर मुशायरा अली जनाब गाजी जहरूस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और शमशाद शाह साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करें। पासबान उर्दू की जानिब से ये फ़ख्र सियासत एजाज़ से नवाजा जाता है। माजिद देवबंदी साहब से भी दरख्वास्त है कि वो शमशाद साहब का यहाँ पर एजाज़ करें। फिरोज भाई आप भी आ जाइए, फिरोज भाई आ जाइए, तशरीफ लाएं। आ जाओ आ जाओ। शमशाद शाह साहब एक बहुत बेहतरीन शायर हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं। जी नसीम भाई, मैं एक मतला एक शेर और एक छोटी सी नज़्म के लिए हुक्म दिया था सदर आली वक़ार जनाब गाजी ज़हरूस। पहले हमारे बड़े भाई गाजी ज़हरूस साहब की हुक्म की तामील करता हूँ। स्लो मोशन की एक नज़्म है इस मुशायरे का मकसद, देखिएगा ज़रा।